बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर सा जी, अब हमारे बीच में अमिता बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। अमिता बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना दीदी? थोड़ी सी कट रही है आगे। आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बहुत कट रही थी। देखो, आप बोलो, आप थोड़ा। हाँ। बोले हाँ। बताइए, नहीं फिर मैं चेंज करूँ। आ रही ना? हाँ, अभी ठीक आ रही है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारू यातन, टूक टूक कर डारू यातन। ऊपर कुंज विहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बनिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई नानी कसिया, अमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जिमी से कोई नानी कसिया, अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयान मेरी, मुझे देखते
सैयन मेरी कईयों जीत के हारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर नारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर नारी। आत्मा मेरी निर्मल करके, आत्मा मेरी निर्मल करके, सहज ही पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर सुर सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बीर ललिता कुर्बानी, कोट बीर ललिता कुर्बानी, मेरे धानी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी। टूक टूक कर दारू यातन, टूक टूक कर दारू यातन, ऊपर कुंज विहारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अमिता बहन का बहुत सुंदर वाणी गायन, अति सुंदर। वारी रे वारी, मेरे प्यारे वारी रे वारी, टूक टूक कर डारू यातन, ऊपर कुंज विहारी। अति सुंदर। अब हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी वाणी मंथन। चिरंतन ग्रंथ। धन धन सखी मेरे, सोई रे दिन, जिन दिन पीऊ जी सो, वो रे मिलन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सरोज जी, सरोज दीदी 84 है ना मेरे ख्याल 84 में। हाँ जी 84 84 50 से चौपाई 4। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। धन धन सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई सायत, धन धन विलसी मैं पीयूसो आयत। महामती जी कह रही हैं कि हे साथ जी, मैंने अपने धाम हृदय में प्रेम की अति सुंदर एवं कोमल सेज्या बिछाई। ऐसी सेज्या
धन्य धन्य है जिस पर मेरे प्रीतम विराजमान हुए और मुझे प्रेम पूर्वक गले लगाया। धन धन सखी मेरे सोई सायत, वो शुभ घड़ी जब धनी ने मुझे गले लगाया, वो घड़ी धन्य धन्य है जिसमें मैंने अपने धनी के साथ बहुत अधिक प्रेम पूर्वक आनंद का रसपान किया। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन विलास में कई विध करी। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग। पूरी अपनी गुफ्तगू बता रहे हैं कि कैसे मैंने सेज बिछाई, क्या क्या किया, और जब उस सेज पर आ गए फिर क्या हुआ। प्रेम के रस से भरपूर मेरी वह सेज्या धन्य धन्य है जिस पर मैंने अपने प्राण वल्लभ के साथ अनेक प्रकार से आनंद की लीला की। अपने धनी के साथ मैंने जो आनंद की लीलाएं की वो भी धन्य धन्य है। धन धन सखी मोको कहे दिल के सुकन, धन धन पायो मैं तासो आनंद घन। धन धन मनोरथ किए पूरन, धन धन श्यामे सुख दिए वतन। हे साथ जी, धनी ने मुझसे जो दिल के रहस्य भरे अमृतमयी वचन कहे वो धन्य धन्य है। उन वचनों को सुनकर मैं बहुत अधिक आनंदित हुई। इस बात से मैं धन्य धन्य हूँ कि श्री राज जी ने मेरे मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम के सुखों की अनुभूति कराई। धन धन सखी मेरे पियो कियो विलास, धन धन सखी मेरी पूरी आस। धन धन सखी मैं भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर सनकूल मन। मेरे प्रीतम ने मेरे साथ आनंद की लीला की और मेरी प्रेम की चाहना को पूर्ण किया। इस प्रकार मैं सुहागिन बनकर धन्य धन्य हो गई। रिझे हुए मन से धनी ने मेरे ऊपर अपना प्रेम उड़ेल दिया। धनी का ऐसा रीझ जाना धन्य धन्य है। धन धन सखी मेरे मंदिर शोभित, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत। धन धन चौक चबूतरे सुंदर, धन धन महल झरोखे अंदर।
परम धाम के अति शोभायमान मेरे मंदिर धन्य धन्य है। प्रेम प्रीति के रस में सराबोर धनी का सुंदर स्वरूप धन्य धन्य है। परम धाम के अति सुंदर चौक, चबूतरे तथा महलों के अंदर के झरोखे भी धन्य धन्य हैं। वर्णन कर सकते हैं सुंदर साथ, परम धाम के कौन से चौक की बात कर रहे हैं, चबूतरों की बात कर रहे हैं, महलों के अंदर के झरोखे, चौक कौन कौन से चौक, कौन से मामती जी कौन से चौक की बात कर रही हैं, कौन से चबूतरे? बताओ सुंदर साथ। परम धाम के चौक, चबूतरे, झरोखे कहाँ सुरता गई महामती जी की? कौन सी परम धाम के स्थानों का वर्णन हो रहा है विजय दीदी? हाँ जी, जहाँ तक मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, जो महामती जी ने देखे, जो हमारे चांदनी चौक पे दो चबूतरों लाल और हरा वृक्ष है, दो चबूतरे वो, फिर उसके सीढ़ियाँ चढ़ के जो धाम दरवाजे के आगे दो 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 चबूतरे आए, उन चबूतरों की शोभा का वर्णन। अंदर गए तो जहाँ हमारी जो हवेलियां आई हैं, जहाँ के चार कोने मिलते हैं, वहां पर जो चौक बनते हैं, उन चौकों की शोभा। जहाँ दरवाजे हैं, आमने सामने जो दरवाजे आते हैं, वहां पर भी जहाँ हमारी 24 मेहराबें बनती हैं, आमने सामने जो चबूतरे आते हैं, वहाँ चबूतरों का भी वर्णन मामत्ते जी मेरे हिसाब से वहाँ तक वर्णन कर रही हैं। बिल्कुल विजय दीदी, उनकी महामती जी की चाहे वो एक बूंद का करोड़वां हिस्सा तो भी यदि इलम से समझ आ रहा है तो उनके मेहर से आ रहा है। आप उनके मेहर से बोल पा रहे हैं। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरा सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। पहले हम चांदनी चौक में आए, वही जो विजय दीदी ने बताया कि लाल और हरे वृक्ष के चबूतरे हैं। उसके बाद हमने 100 सीढ़ियां पार करी और उसके बाद दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया और फिर हम दोनों तरफ दो दो चबूतरे आ गए धाम दरवाजे के दोनों तरफ। उसके बाद जब हमने धाम दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो चार चौरस हवेलियां हैं। हवेली से पहले तो 20 स्तंभों का बरामदा आया, उसको पार करने के बाद फिर एक चबूतरा आता है जिसके चारों ओर थंबों की हार घेर कर आती है। फिर हम कमर भर नीचे चबूतरे से नीचे उतरे तो उसके बाद फिर वही दोनों तरफ दरवाजे के दोनों तरफ दो चबूतरे आ गए और फिर उसके बाद चौरस हवेली के बाद इसी तरह 3 चबूतरे ये आ गए। फिर एक सबसे बड़ा चबूतरे के हमारा ऊपर हमारा मूल मिला हुआ है जो गोल चबूतरा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, झरोखों का वर्णन रह गया। मंदिर के झरोखे है ना, चौपाई में खोलती हूँ। हाँ जी नरेश जी। हाँ कोई बात नहीं, नरेश जी बोल लेते। हाँ जी, मैप खोल रहे थे आप? नहीं मैप नहीं, वो चौपाई खोल रही थी, मतलब झरोखे रह गए ना, तो अच्छा, वो हाँ बाकी झरोखे वर्णन और करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बड़ा झरोखे सुंदर नहीं, था। ये चौपाई तो में आया ना। हाँ धन हाँ, धन महल झरोखे अंदर, झरोखे। चबूतरों का वर्णन कर दिया, चौक आप झरोखों का वर्णन हाँ, करो, ये वाला वर्णन हो गया, आप चौक झरोखे का बोल भी दो। हो गया, चबूतरों का भी काफी बता दिया उन्होंने अभी। हाँ मतलब और झरोखे रह गए हैं, तो आप झरोखे बोलो। चबूतरे एक जगह और है हमारे, बट पीपल की ऐसे चौकी तो पे। बहुत है, बस वो तो एक शोभा दिल में लाने के और लिए। झरोखे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो बाहरी मंदिरों की हार है उसमें 22 हाथ ऊंचे झरोखे आते हैं पहली भौम के। और बाकी भौम में फिर 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे आते हैं। और जो जिनका वनों से मिलान हुआ हुआ है, 2 भौम तीसरी चांदनी के,
तो जो 22 हाथ ऊंचे पहले झरोखे हैं वो हमारे रंग महल के सामने जो 3 वन आते हैं उन्हीं में ही, चांदनी चौक की जगह छोड़कर। तो बाकी सारी जगह भी घेर कर आया है, लेकिन जो बीच की जगह है वो धाम दरवाजे के आसपास वाली जितना एरिया चांदनी चौक है वो पूरा आसमानी है, आसमान दिखता है उसमें से। और जो उसके आसपास बाकी है उसके बाद पूरा 22 हाथ ऊंचा वनों से मिलान है पहली भूमि के, और दूसरी में फिर जो दूसरी भूमि के छज्जों से मिलान है वनों का। और वो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं वो झरोखे। और इस तरह दूसरी से 8वीं तक 3 सीढ़ी ऊंचे ही हैं वो सारे झरोखे। और फिर 9वीं भूमि में तो हमारी दूरदर्शिका है, वो भी झरोखे बड़े झरोखे कहलाए जाते हैं। और फिर 10वीं भूमि में तो पूरा ही हमारा बीच में द्वार है तो, और आसपास फिर झरोखे हैं जो बड़े बड़े झरोखे हैं वो भी, और जिनसे सारा हमें परम धाम राज्य महाराज दिखाते हैं। और इधर हम जाते हैं पश्चिम की दिशा में, बट पीपल के चौकी साइड भी यही शोभा है। पश्चिम की दिशा में जब हम जाते हैं तो वो यहाँ 22 हाथ के होकर नहीं है, यहाँ 3 हाथ ऊंचे ही है पहली भूमि, जिससे हम वहाँ बाहर जो 3,000 जो चाहे बच्चे घूम फुवारे हैं वो सारे दिखते हैं। और फिर इधर हम आ जाते हैं उत्तर दिशा में, जिधर लाल चबूतरा है। उधर झरोखे नहीं है, उधर झरोखों की बजाय हमारे जैसे हम कहते हैं ना 2 द्वार और बाकी 6 जाली द्वार, उधर 3 द्वार है। मतलब हम मंदिरों भागते हुए पूरा लाल चबूतरा से रंग महल के अंदर से सीधा ही लाल चबूतरे पे आ जाते हैं। और इधर फिर ताड़वन में फिर वही शोभा शुरू हो जाती है इधर से, और फिर हाँ जी। वापस पूरब की तरफ आ जाते हाँ हैं। जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और इस ये तरह से झरोखे, आगे भी हैं नव चौक में भी जाके, जिधर जिधर सामने बगीचे की शोभा है उधर उधर महलों में झरोखे हैं, चाहे झरोखों का परम के कोई वर्णन भी आता है। मानिक पहाड़ खराट सब जगह। हाँ जी, ऐसे वर्णन तो बहुत आ जाएगा, अपने बस शोभा को थोड़ी सी दिल में बसाने की मेन ये बात है कि धन्य धन्य क्यों कहे परम धाम के सुंदर चौक चबूतरे महलों कि धनी ने मेरे साथ बैठकर उन चौक पर बैठकर जो मुझे आनंद दिया, जिन चबूतरों पर बैठकर उन प्रेम भरी बातों का आनंद दिया, कि हम कैसे धनी के साथ चबूतरे पर बैठते थे, है ना, किस तरह से लीलाओं में मग्न होते थे, कैसे झरोखों में बैठकर वो परम धाम की वनों की सुंदर जो प्रेममयी जो हवाएं होती थी, जो हमारे सुंदर गालों को छू करके हमारे बालों को भी लहरा देती थी। तो वो समय भी धन्य धन्य है जो उन लीलाओं में, जो इन चौक में चबूतरों में महलों में बन बैठकर जो धनी ने महामती जी वर्णन कर रही हैं कि वो भी धन्य धन्य है ना। जैसे धन झरोखों धन एक मिनट, हाँ जी तरुण झरोखों दीदी। का वर्णन तो बहुत सुंदर सबने किया कि हाँ महलों के जी, अंदर झरोखे कहाँ पर है, महलों के अंदर। उन्होंने हाँ वो कहा अभी कि नरेश महल जी ने बताया ना वो कि कौन से, वो दीदी अंदर रंगपर वाली मंदिर में जहाँ अंदर झरोखे आते, और आप भी बताओ। नहीं नहीं, महलों के वही रंगपुर वाली मंदिर हाँ जो यही बताया नरेश जो जी ने बीच अभी। में, हाँ, नव चौक 28 मंदिर की सरदारी है, बाहर जितने भी मंदिर है ना उन मंदिरों के ऊपर भी झरोखे। झरोखे हैं। कुसुम दीदी आप भी बोलो। मैडम मानिक मानिक महल जो है उसमें मानिक जो महल आए हुए हैं उनमें अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड पे झरोखे हैं, क्योंकि दोनों अभी साइड हमसे बात में। ऐसे तो बहुत है, हमसे रंग महल की बात कर रहे थे ना, इसलिए हाँ वो तो है ही। बिल्कुल, मतलब कि वो किस तरह से लीलाओं में मगन हुई होंगी उन झरोखों में बैठकर, है ना, बड़ा आनंद, वो फील ऐसी वाली। धन धन जवेर नकस चित्रावन, धन धन देखत कई रंग उत्पन्न, धन धन थंब गलियां दीवाल, धन धन सखियां करे लटकती चाल। देखो लीलाओं का वर्णन आ रहा है। परम धाम के थंबों गलियों और दीवारों पर
जवेरों की नक्शकारी वाले चित्र धन्य धन्य हैं, जिनसे अनेक रंगों की किरणें उठती रहती हैं। इन महलों में रहने वाली सखियां प्रेम की मस्ती में लटकती हुई चाल से लीला करती हैं। उनकी ये लीला भी धन्य धन्य है कि परम धाम के थंबों में कैसे वो चित्रकारी जो आई हुई है वो कैसे बातें करती है। जब धनी गुजरते हैं वहां से तो कैसे बाहर आकर वहां पे जो थंबों पर बने हुए हाथी घोड़े है ना, तो कैसे बाहर आके सब चेतन है ना, तो वहां कैसे धनी के साथ लीलाओं में वो मग्न होती हैं, कैसे वो फूलों की वर्षा करते हैं। थंबों पर बनी हुई वो चित्रकारियां, वो गलियां और दीवालों पर जवेरों की नक्शकारी वाले चित्र क्यों धन धन कह दिए कि वो धनी के साथ लीला में कैसे मस्त हो जाती हैं। और रूहें तो वैसे ही लटकती हुई चाल से लीला करती हैं, कैसे मस्त हो जाती हैं लटकनी मटकनी चाल से। धन धन सखी मेरे भयो उच्च रंग, धन धन सखी मेरे भयो उच्च रंग, धन धन सखियों को बाड़्यो रस रंग। धन धन सखी मैं जोवन मदमाती, धन धन धाम धनी सो रंग राती। प्रीतम से प्रेम करने के लिए मेरे हृदय में बढ़ने वाले उत्साह उमंग धन्य धन्य है। सुंदर साथ में भी धनी के प्रति बढ़ने वाले प्रेम रस को धन्य धन्य है। धाम धनी के आनंद में आकंठ डूबी हुई मैं इंद्रावती, मैं श्री महामती प्रेम रूपी यौवन के नशे में मस्त हूं। इस स्थिति में अब मैं धन्य धन्य हो गई हूं। धन धन साथ मुख नूर रोशन, धन धन सुख सदा धाम वतन, धन धन सखी मेरे भूखन झलकार, कौन विद कहूं न पाइए पार। परमधाम में सुंदर साथ के झिल मिलाते हुए नूरी मुख धन्य धन्य है। परमधाम की वो शाश्वत सुख भी धन्य धन्य है। झलकार करने वाले मेरे वो आभूषण भी धन्य धन्य है, जिनकी शोभा का आकलन कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। धन धन नूर सब में रहो भराई, देखे आत्म सो मुख गयो न जाई। धन धन नूर सब में रहो भराई, देखे आत्म सो मुख गयो न जाई। धन धन साथ छक्यो अलमस्त,
धन धन प्रेम माती श्री महामती। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम का कण कण नूरी शोभा से ओतप्रोत है। इस नूर को धन्य धन्य है। आत्मा परमधाम की नूरी शब्दातीत शोभा को देखकर स्वयं को भूल जाती है। उस शोभा का वर्णन यहाँ के मुख वाणी से नहीं हो सकता। वे सुंदर साथ भी धन्य धन्य हैं, जो धनी के प्रेम में तृप्त होकर बेसुध हो रहे हैं। प्रीतम के प्रेम में मस्त होकर मैं भी धन्य धन्य हो गई। प्रकरण 84 चौपाई 1176। हाँ जी सरोज दीदी कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, गलती से हो। ठीक है, प्रकरण 84 खत्म हो गया। चौपाई 1176। ये पूरी चितवन का वर्णन है, जो धन्य धन्य हो गए। सब सुंदर साथ भी बैठकर यहाँ महामती जी ने चाहे वो देखा, लेकिन हम सुनकर भी सब धन्य धन्य हो रहे हैं, है ना। इलम का सुख भी लेकर सब धन्य धन्य हो गए। चलते हैं प्रकरण 85 राग श्री। तीन विध का चलना। चले किरण दीदी। तीन विध का चलना। इस प्रकरण में जागनी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। एक प्रकरण ऊपर भी आया था, वो भी जागनी का था, मेहर का, जागनी का। अब ये फिर से एक जागनी के ऊपर फिर से प्रकाश डाला गया है। इस प्रकरण का एक सारांश ऊपर से बता रहे कि क्या क्या है इसमें। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो। ए जो कही जागन सखीरी जाग चलो, वचन नीके विचारियो। जो कोई सुहागिन जाग चलो, पियो सो मिलो। सुख अखंड आनंद अति घन। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये कौन सा ब्रह्मांड है? जागनी का ब्रह्मांड है। और हमें क्या करना है? इसमें सभी को जागृत होना पड़ेगा। जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है, उन्हें श्री मुखवाणी के वचनों को गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करना पड़ेगा। वचन नीके विचारियो, जो कोई सुहागिन। हे साथ जी, आप जागृत होकर अपने प्रीतम से मिलन कीजिए, जिससे आपकी आत्मा को परमधाम के अनंत और अखंड सुखों की अनुभूति हो सके। भावार्थ में कह रहे हैं, वस्तुतः धनी के स्वरूप का दिल में विराजमान हो जाना ही जागनी है। किंतु इस चौपाई में जाग चलो पियो सो मिलो का भाव है ज्ञान दृष्टि से जागृत होकर प्रेम पूर्वक युगल स्वरूप को दिल में बसाना। यहां जागृति का संबंध ज्ञान के प्रकाश में विवेक धारण करने से है।
कि मुझे लौकिक सुखों का मोह छोड़कर प्रीतम के प्रेम में स्वयं को डुबो देना चाहिए। स्वर्णा दीदी, थोड़ी सी आवाज आ रही थी पीछे से, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया आपको। आपने बोलना होगा तब आप हैंड रेज कर देना। तो क्या कह रहे हैं धनी कि जाग चलो प्यूसो मिलो का भाव क्या है? इस चौपाई में आया ना, जाग चलो प्यूसो मिलो। उसका भाव ये है कि हमें ज्ञान दृष्टि से जागृत होकर प्रेम पूर्वक दो बातें करिए। एक बार ज्ञान दृष्टि से जागृत होकर फिर प्रेम पूर्वक युगल स्वरूप को दिल में बसाना है और ज्ञान के प्रकाश में विवेक धारण करना है। मतलब बुद्धि से विवेक से सोचना है कि मुझे करना क्या है। दुनिया के लौकिक सुखों का मोह छोड़कर अपने आप को प्रीतम के प्रेम में डुबो देना है। जागृत शब्द धनिये के एक एक शब्द में वो जान है। धनी कितने प्रेम से हमें बता रहे हैं कि ऐसे जागृत होना है। यदि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो, यदि हम सुहागिन हो तो। जागृत शब्द धनी के तत्किन करे मकसूद, तत्किन करे मकसूद। सोई शब्द लिए बिना होए जात नाबूद। अक्षरातीत के मुखार बिंद से निकली हुई इस ब्रह्मवाणी के शब्द भी जागृत है। एक एक शब्द जागृत है, एक एक शब्द में जान है। ये ऐसे लिखे हुए वो शब्द नहीं है, उनके मुखार बिंद से निकली हुई ये ब्रह्मवाणी के शब्द भी जागृत हैं। वो क्या करते हैं? मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उन शब्दों को अंतर मन में न बसाने के कारण ही अज्ञानता के अंधकार में सुंदर साथ भटकते जा रहे हैं। सोई शब्द लिए बिना होए जात नाबूद। ब्रह्मवाणी के ज्ञान को आचरण में लाए बिना जागनी होना संभव ही नहीं है। एक एक शब्द को सुंदर साथ जी जागृत होकर सुने। सब अच्छे से बैठ जाएं, एक एक शब्द को सुने। कई किताबें या बानियां कही मैं साथ कारण, इनमें से मैं मेरे सिर लिया ना एक वचन। सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए महामती जी कह रहे हैं कि उन्होंने सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करने के लिए अनेक ग्रंथों और मनुष्यों की वाणी का ज्ञान दिया, किंतु मैंने स्वयं इन ग्रंथों की शिक्षाओं में से एक बात को भी आचरण में नहीं लिया। अपने ऊपर सारी बात ले रहे। हादी का तात्पर्य ही होता है हिदायत देने वाला। मार्गदर्शन करने वाला। यह कार्य ज्ञान को स्वयं आचरण में उतारे बिना संभव नहीं है। श्री महामती जी को हादी की शोभा इसीलिए प्राप्त है कि उन्होंने स्वयं आचरण करके
ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की राह पर चलना बताया। तो इस चौपाई में तथा 5वीं और 7वीं चौपाई में स्वयं को ज्ञान के आचरण में न उतारने की बात विनम्रता और निर्भिमानिता को दर्शाने के लिए ही है। निरअभिमानिता को दर्शाने के लिए कि मामती जी अपने ऊपर ये बात ले रही है कि मैंने आचरण में नहीं उतारा। उन्होंने तो उतार लिया, तभी उनको राज्य महाराज साक्षात उनके दिल में बैठे। तो ये हमारे लिए है। वो तो हमें हिदायत दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हिदायत कौन दे सकता है? जो खुद उस आचरण पे उतरे। ए जो जागृत वचन सुपन रहे ना आगू जाग, पर लिया ना सिर अपने, तो रही सुपन देह लाग। ब्रह्मवाणी के जागृत वचनों द्वारा जागृत हो जाने पर इस स्वप्नमयी संसार तथा शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन मैंने श्री मुखवाणी के वचनों को व्यवहार में प्रयुक्त नहीं किया, इसीलिए मैं अभी तक इस स्वप्नमयी शरीर के मोह बंधन में फंसी हूं। कितनी निरअभिमानता है कि श्री महामती जी के धाम हृदय में कितनी अक्षरातीत की शोभा को धारण करके भी स्वयं की शक्ति का बखान नहीं करते। और हमें 2 चौपाई भी आ जाती है ना, तो अपनी शक्ति दिखाने लगते हैं। मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी। मतलब ये शब्द ना ऐसे लग रहा है, एक एक शब्द को ऐसे पढ़ूं कि मतलब कि ये जो शब्द कैसे लग रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं कि राज्य महाराज साक्षात। वैसे तो ये राज्य महाराज साक्षात हमारे सामने बैठे। कोई ये ना सोचे कि ये वाणी के ये शब्द कितने जागृत हैं, कैसे उनके मुखार बिंद से एक एक बात हमें हिदायत तो मिल रही है। आसान निर्भिमानिता बात सरोज गया है। दीदी, पढ़ना भी आसान नहीं है, ये शब्द मुख से बोलना भी आसान नहीं है। सुन के रोंगटे खड़े हुए हैं बिल्कुल। इतना कुछ कितनी पा के अभिमानिता है कोई महामती जी। अभिमान नहीं। कोई अभिमान। और यहाँ तो 2 शब्द भी किसी को आ जाए तो कितना अभिमान आ तभी तो जाता वो भजन की लाइनें नहीं बनी थी सरकार के टाइम। कितनी मतलब चाहे जितनी मर्जी वाणी आ जाए, कितनी मर्जी चर्चा चितवन आ जाए, बिन रहने के न मिलते है। धाम इतनी है। वाणी चर्चा सुनकर पढ़ते हैं सुंदर सा जी की कितनी निरभिमानिता है कि महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत की शोभा को धारण करके भी स्वयं की शक्ति का बखान नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि मैं मायावी शरीर के मोह बंधन में हूं। छठे दिन की लीला में ये हम सब के लिए सिखापन है। जागृत होने पर संसार और शरीर का अस्तित्व तो रहता है, किंतु उसके प्रति मोह बंधन नहीं रहता। बिल्कुल स्वर्णा दीदी, आप सही कह रहे हो कि अस्तित्व तो रहेगा ही, लेकिन जो रूह जागृत हो जाएगी
उसको मोह नहीं रह जाएगा, अपने शरीर का, अपने अहंकार का, अपनी गुण अंग इंद्रियों से मोह नहीं रह जाएगा। जो रूह जागृत हो जाएगी तो ये मेरे लिए एक आईना है कि मेरा कैसी हालत चल रही है, मेरी रहनी कैसी चल रही है। फिर क्या कह रहे हैं महामती जी? अब ही जो सिर लीजिए, अब ही जो सिर लीजिए, एक वचन जागृत, तो तब ही जाग के बैठिए, उड़ जाए सुपन सूरत। हे साथ जी, यदि आप इस समय श्री मुखवाणी के जागृत वचनों में से एक वचन को भी अपने आचरण में उतार लें, तो आपकी सुरता इस स्वप्नमयी संसार से परे होकर परम धाम में विचरण करने लगेगी और आप यथार्थ रूप से जागृत हो जाएंगे। श्री मुखवाणी के शब्दों को जागृत कहने का तात्पर्य ये है कि ये किसी विद्वान संत मनीषी अवतार या पैगंबर की रचना न होकर सच्चिदानंद परब्रह्म के आवेश से कही गई है। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, और आगे क्या कह रहे हैं? जो ना लीजे सिर अपने, तो कहा करे वचन। ब्रह्मवाणी के वचन इस प्रकार जागृत है कि हृदय में प्रवेश करते ही तुरंत जागृत कर देते हैं। किंतु यदि कोई ब्रह्मवाणी के वचनों को आचरण में ही ना उतारे तो भला वचन क्या कर सकते हैं? अर्थात इसमें वचनों का कोई दोष नहीं, बल्कि ज्ञान को आचरण में न उतारने का दोष है। मैं ना लिया सिर अपने, तो कहा देऊं दोष औरन। जागे सुपना क्यों रहे, पर हुआ हाथ इजन। महामती जी क्या कह रहे हैं? फिर निरभिमानता की बात हो रही है कि जब मैंने स्वयं ही श्री मुखवाणी के वचनों को आचरण में नहीं उतारा तो अन्य सुंदर साथ को दोषी कैसे ठहराऊं? यद्यपि जागृत हो जाने पर शरीर का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, किंतु धनी के हुक्म ने ही इसे अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। जागृत वचन अनुभवे, अखंड घर वतन। अचरज बड़ो होत है, देह उड़त ना झूठ सुपन। श्री मुखवाणी के जागृत वचनों से अपने अखंड परम धाम का अनुभव होने लगता है। महामती जी कह रहे हैं कि मुझे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतनी अनुभूति होने के बाद भी सपने का ये झूठा तन क्यों नहीं छूट जाता। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति किस अवस्था की होती है? विरहा और प्रेम की एक गहन अवस्था में ही होती है। ज्ञान से होने वाला अनुभव मानसिक और बौद्धिक स्तर पर ही होता है।
कि हम अपने ज्ञान से अनुभव करते हैं वो मानसिक और बौद्धिक स्तर पर ही कर पाते हैं, किंतु जब विरहा और प्रेम द्वारा अनुभव होता है वो किससे होता है? आत्मचक्षु से होता है, और ये ही यथार्थ होता है, एक्चुअल वो ही होता है। ये हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना मन लगा लेते हैं, जो ज्ञान से वर्णन करते हैं अपने अनुभव का। लेकिन असल अनुभव क्या होता है? वो चितवनी में होता है, वो विरहा में होता है। साख दिवाई सब अंगों, दया और अंकुर अनुभव वतनी होत है, देह होत ना झूठी दूर। धामधनी ने मेरे सभी अंगों, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार से ये साक्षी दिलवाई कि मेरे ऊपर उनकी पूर्ण कृपा है तथा मेरे अंदर परम धाम का अंकुर है, अर्थात मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं इंद्रावती की आत्मा हूँ। परमधाम का मुझे अनुभव भी होता रहा है, फिर भी देह होत ना झूठी दूर, फिर भी ये झूठा तन नहीं छूट रहा। मतलब कितना विरहा में वो बोल रही है कि मैं परमधाम की आत्म भी हूँ, मुझे साक्षी भी मिल गई है कि मेरे अंदर अंकुर है, फिर भी ये झूठा तन नहीं छूट रहा। मैं विध विध करके वचनों मारे तरवारों गाए, मैं विध विध करके वचनों मारे तरवारों गाए, टूक टूक जुदे करही तो भी उड़त नहीं अरवाही। जिस प्रकार तलवारों के प्रहार से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार हृदय को टुकड़े टुकड़े करने वाले अनेक प्रकार के मर्म भेदी वचनों से मैंने अपनी आत्मा को प्रबोधित किया, फिर भी धनी के प्रेम में डूबकर मेरी आत्मा शरीर को नहीं छोड़ पा रही है। पहले वाले प्रकरण में धन धन सखी वाले में उन्होंने कैसे वर्णन किया धनी के दीदार का, अब वो विरहा का वर्णन चल रहा है कि इतना कुछ देख कर भी महामती जी कह रही हैं कि मेरा ये तन नहीं छूट रहा, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरी आत्म है, मैं इंद्रावती की आत्म हूँ। मतलब ये कितना विरह का वर्णन चल रहा है। शब्दवान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूट, बड़ा चंबा होत है, देह जात न झूठी टूट। सतगुरु के शब्द रूपी बाण मेरे शरीर के रोम रोम से फूट कर निकल रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि फिर भी मेरा ये झूठा शरीर क्यों नहीं छूट रहा। शब्द रूपी बाणों से हृदय के टुकड़े टुकड़े होने की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। यदि शब्दों में मिठास का जादू है तो अत्यधिक भाव विवलता एवं प्रसन्नता के कारण हृदय और शरीर की स्थिति सामान्य अवस्था से भिन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि शब्दों में कटुता है, घृणा है और रूखापन है
तो भी अत्यधिक दुख के कारण हृदय और शरीर की अवस्था सामान्य से भिन्न हो जाती है। इन दोनों अवस्थाओं में हृदय टुकड़े टुकड़े होता है, किंतु अवस्था एक दूसरे की विपरीत होती है। तो इस चौपाई में शरीर के रोम रोम से अमृतमयी वचनों के बाणों के निकलने का आश्चर्य ये है कि श्री महामती जी के रोम रोम में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के वचन विराजमान थे, जो बार बार ये प्रेरणा कर रहे थे कि इंद्रावती, अपने धनी को पाने के लिए तुम संसार की इच्छाओं का परित्याग कर दो। ऐसा नहीं हो रहा सरोज दीदी? सुन्न हो गया है दिमाग। जिनकी उनकी अपनी अवस्था थी वो ऐसी बातें करे तो हमारा क्या है? अगले छपाई और ज्यादा हुआ। मैं जानिया अपने तन को मारो भर भर बाण। इस चुपई का भाव क्या कह रहा है इस वाली चुपई का? कि मेरे सदगुरु ने जो जो वचन कहे और हमारे सदगुरु ने भी जो जो शब्द कहे, कि वो हम उनको कितना याद रखते हैं, कि कैसे मेरे सदगुरु ने एक एक शब्द बोला था। बोला है, ये वाणी भी तो मेरे सतगुरु की है ना। ये वाणी जो बोल तो रही अब है तो लगता है साक्षात है ना, कि वो हमें भी तो याद ही लगता है नहीं रहते, है ना, हम जो भूल सब रहे हैं बात उनके वचन। जो हमने पहले सुनी थी वो हमें लगता है कि हमने पहले सुनी हुई है। हाँ सरकार श्री की चर्चा, पुरानी चर्चा अब सुनते हैं तो लगता है वो अब हमें बाण लगते हैं ना, हमें भी तो। हाँ। मैं जानिया अपने तन को मारो भर भर बाण। तिन से झूठी देह को फना करो निदान। मैंने पहले यही सोचा था कि सतगुरु के अमृतमय वचनों के बाणों से अपने इस छोटे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर समाप्त कर दूंगी, अर्थात धनी के प्रेम में अपने को पूर्ण रूप से न्यौछावर कर दूंगी। ए शब्द धनी फुरमान के भी ले अनुभव आत्म। तिन से उड़ाऊं सुपना पर कोई सायत हाथ हुक्म। श्री मुखवाणी के ये शब्द धामधनी के आदेश से मेरे धाम हृदय से अवतरित हुए हैं। मेरी आत्मा ने भी इस बात का अनुभव किया कि यदि मैं श्री मुखवाणी को आत्मसात कर धनी के प्रेम में स्वयं को न्यौछावर कर दूं तो धनी मिल जाएंगे, किंतु ये शुभ घड़ी तो प्रीतम श्री राज्य के ही हाथ में है। जब श्री इंद्रावती जी के अंदर वो स्थिति की बात कर रहे हैं भावार्थ में, कि स्थिति कब की है? जब श्री इंद्रावती जी के अंदर युगल स्वरूप विराजमान हुए, तभी से श्री मुखवाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ। इस चौपाई में धनी को पाने के लिए प्रेम की राह पर स्वयं को समर्पित करने की जो बात कही गई है, वो बात किसके लिए है? हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए।
अब तो आत्म ने ए दृढ़ किया, देह उड़े ना बिना इश्क, जोश इश्क दो मिले, तब उड़े देह बेशक। अब तो मेरी आत्मा ने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि धनी का इश्क आए बिना इस शरीर का के अस्तित्व का आभास नहीं छूटेगा। जब धनी का जोश और इश्क आत्म को मिलते हैं, तब शरीर की प्रतीति और आसक्ति से निश्चय ही छुटकारा मिल जाता है। इस चौपाई में शरीर छूटने का भाव मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीते जी मरने से है। अर्थात अध्यात्म की उस अवस्था में आ जाना जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि शरीर है ही नहीं। दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध इन विद हो वही, जो जोश इश्क करे भीर। बहुत प्यारी चौपाई है। महामती जी कह रहे हैं कि इसीलिए प्रीतम को पाने के लिए हठ योग या कर्म कांड के साधनों से शरीर को कोई कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनी का इश्क लेकर सुखपूर्वक शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर देने का भाव लेना चाहिए। जब धनी का जोश और इश्क अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब धनी का दीदार होना बहुत सरल हो जाता है। हाँ जी स्वर्णा दीदी, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं। अब दौड़े जोश इश्क को, याद कर साथ धनी धाम, ए धनी बिना ना आवही, जोश इश्क प्रेम काम। अब हम सब सुंदर साथ के लिए ये अति आवश्यक है कि वे धाम धनी को याद करते हुए अब हम सुंदर साथ के लिए ये अति आवश्यक है कि धाम धनी को हम याद करते हुए उनका जोश और इश्क पाने के लिए पूर्ण प्रयास करें। धनी के जोश तथा इश्क की इच्छा भी धनी की मेहर के बिना किसी के अंदर नहीं आ सकती। एक तो पॉजिटिव बात करते हैं, यहाँ पे दिल ठंडा कर देते हैं। पहले ऐसी कहते हैं प्रयास करो, फिर कहते हैं धनी की इच्छा के बिना नहीं आ सकते। नाम ने बिना वही ना, एकदम पहले तो झंझोड़ दिया एकदम हम्म, कि भाई क्या, हम कहाँ खड़े हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अपने ऊपर कुछ नहीं लेते कि भाई मैं अभी भी माया में फंसी हुई हूँ, मैं अभी भी। इतना कुछ मिलने के बाद वो सही बात है कि हमें जरा सा ही कुछ आता है तो अहंकार सिर उठा के बैठने लग जाता है। तो अभी उस चुपई एक याद आ रही थी कि कैसे मरने वाली पे, कि भाई हर बात उन्होंने वाणी में कह दी कि जीवते मारिए आपको शब्द पुकारा तक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक।
कि भी हमें अपने आप को वही मृत्यु मारना, ऐसे नहीं मारना अपने आप को या मरना जैसे, अपनी इच्छाएं, अपनी सारी मोह वगैरह ये सब को ही खत्म करना है, यही मरना है। अंदर से अपने आप को मारना है। संसार के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं, मोह है, तृष्णाएं हैं, लोभ है, लालच है, ये सारा कुछ संसार के प्रति खत्म करना है और धनी की तरफ लगाना है। धनी की तरफ ही लोभ हो, धनी का ही लालच हो, जितना टाइम मिले धनी के लिए। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी अवर धनी, जितना भी हमें समय मिले। वो यही कहना है। देखो कितना कुछ है उनके अंदर और फिर भी वो कितनी, वो जो एक शब्द बोला नहीं पड़ता, मतलब विनम्रता, और कितना वो निरभिमानिता। कितनी पराकाष्ठा है उसकी, कि भी मैं फिर भी अंदर देखो तड़प रहे हैं कि भी मैं इस, ये देह क्यों नहीं छूट रही मेरे से। ये वचन तो है जागृत, जो जगावे तत्खिन। वचनों का क्या कसूर है, वो तो जागृत ही। कसूर तो हमारा है जो हम उसको अपने सिर पर ले, जो हम उसको अपने अंदर आचरण में ले। कसूर तो हमारा ही है, कि वही है रहनी में आना ही प्रायोरिटी है। फिर धनी का जोश इश्क तो उनकी मेहर है, उनकी हुक्म के बिना नहीं आ सकती। हमारी एफर्ट होनी चाहिए, कोशिश करने क्या है वालों ना, की। पूर्ण प्रयास करो, कहा ना कि उसको पहले जो और आना इश्क ही पैदा पड़ेगा, करने के अगर लिए पूर्ण है ना, प्रयास करो। दिन कोशिश को, वो आजकल इस जमाने में, इस संसार में भी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार हार नहीं। नहीं। हाँ जी तो फिर बबीता धनी तो दीदी। हमारे साथ है। वो कहते हैं तू कर कोशिश, एक कदम तू मेरी तरफ बढ़ा, मैं एक बार जी जी कर, मैं 10 बार तेरे आगे। जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बार मैं जी जी, तो जी जी हाँ कर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। चांद कमल दीदी आप भी पूछो, एक किरण जी से एक क्वेश्चन पूछना है। किरण दीदी आ जाओ। दीदी मुझे लगता है कहीं बिजी है थोड़ा सा आज। आ आ गई गई, आ आ गई। गई। नहीं नहीं, मैं बैठी हूँ, अच्छा सब उठा अच्छा, नहीं बैठ, रहा, बैठे होते हैं मैंने ना, छोड़ना नहीं। कोई ठीक है बात ठीक है। नहीं। हाँ प्रणाम जी, एक मिनट प्रणाम बबीता जी, दीदी, 5 मिनट वेट करो। हाँ चांद दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी किरण जी, मनु जी। सुबह की हमारी जो बैठक चल रही है ना, खिलवत जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज एक प्रश्न आया था, वो हम लोग समझ नहीं पाए कि जो पंच वासनाएं है ना अक्षर ब्रह्म की, वो कौन कौन सी हैं, एक बार क्लियर कर दीजिए ना। एक तो विष्णु है ना, शिव जी, हम्म सुखदेव जी, कबीर हम्म जी हम्म। और सनकादिक। और ये विष्णु और शिव जी कौन से हैं? देखिए ये भी ध्यान तो लगाते हैं ना, विष्णु हम्म, भगवान भी ध्यान में डूबे रहते हैं, विष्णु भी ध्यान में लगाए रहते हैं, तो इन्हीं को कहा गया है। लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के अंदर ही मानी जाती है। संपादिक है, विष्णु है, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी नहीं आते। ब्रह्मा जी के जो 4 मानसिक बेटे हैं ना, हम्म। संकादिक, उनको माना गया। सुबह ऐसा डिस्कशन चल रहा था ना, उसमें बता रहे थे कि सदा शिव है वो, ये ना शिव ना, नहीं, वो सदा नहीं शिव नहीं नहीं नहीं, सदा शिव नहीं, शिव। शिव है। और विष्णु जी की जगह उन्होंने बोला था कि आदि नारायण है, आशीष जी बता रहे थे शायद कि आदि नारायण को ही विष्णु कहा गया है। विष्णु है, कहीं महाविष्णु तो नहीं आया शब्द। अगर आप दीदी महाविष्णु, ये सब ना आपस में दीदी करके ना, फोन से दीदी, चांद दीदी, अच्छा किरण दीदी से आप फोन करके और भी अच्छे से समझ सकते हो, है ना। एक बार हाँ और रिपीट कर देना। विष्णु, विष्णु, शिव जी, सना दीदी, सनकादिक। हाँ सुबह जी, आप आते हो ना क्लास में, अभी और क्लियर करेंगी, आपस में पहले बात नहीं कर 2 लें और दोनों। बता दो ना, 3 हो गए। विष्णु, शिव जी, सनकादिक और कबीर सुखदेव। कबीर और कबीर और सुखदेव जी। सुखदेव जी और ठीक है, कबीर हम जी। बात कर लेंगे किरण जी आपसे, बाद में हाँ फोन करके बात कर लेंगे। इसमें हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था सुंदर साथ को, इसलिए मैंने कहा पूछ लिया आपसे हाँ हाँ जी। हाँ जी। कुछ बोलना चाह रहे हैं बबीता दीदी? आशी दीदी आपको भी खोलती, हम्म, बबीता दीदी। मैं कर अच्छा दिया वो सुबह करेंगे। आशी दी। नहीं वो सुबह करेंगे, आपने कह दिया। हाँ वो वाला अरे, टॉपिक अपन सुबह तेल रखते हैं, मतलब वो अभी अपन फोन पे बात करके उस टॉपिक को सुबह लेते हैं, क्योंकि वो लिंक थोड़ा बना होता है ना, तो अपन वो वाला टॉपिक अभी किरण दीदी से बात करके उसको और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बबीता दीदी हाँ जी, हाँ कुछ जी, बोल रहे प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम मेरा।
आज बहुत ही ज्यादा एकदम हृदय को छू जाने वाले सारे प्रकरण है आज के। और बहुत सचमुच अ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग जाग नहीं पा रहे, लेकिन मैं दो लाइनें तो फिर मेरे तो शब्दों में नहीं, मेरे अपने जो लाइनें हैं कुछ मेरे हृदय से जो भी आ रहा है मैं वो कह के बताना। मैं राज जी से कुछ कहना चाहती हूँ, हम सब कुछ कहना चाह रहे हैं राज जी से। ऐसे नहीं, मैं नहीं, हम सब, हमारी वाहिदत एक ही दिली है, सब एक ही बात कहना चाह रहे हैं राज जी से। तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव। गहरे नदियों की लहरें दीवानी हुई, नदियों की लहरें दीवानी, टूटी जो पुरानी अजो अजो अब ये डूबेगी ना, अब ये डूबेगी नाव, संभालो पिया अब ये डूबेगी नाव, संभालो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव। प्रणाम जी। बस मैं राज जी से यही कहना चाहती हूँ, राज जी हमसे नहीं हो पा रहा है और आपकी कृपा के बिना ये होगा भी नहीं। आप ये कह भी रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना होना चाहिए हो सकता उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि हम में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम वो कर पाए जो हम आप हमसे करने के लिए कह रहे हैं। आप ही ये मेहर कीजिए हमारे ऊपर और हम सबको भवसागर से पार उतारिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वर्णा दीदी चुपई धुरा दो। बोलो स्वर्णा दीदी चुपई दोहराओ। अब दौड़े जो इश्क को याद कर साथ धनी धाम, ए धनी बिना ना आवई जोश इश्क प्रेम का, जोश इश्क प्रेम का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।